ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में शिव पुराण सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सौराष्ट्र सोमनाथ, सौराष्ट्र में सोमनाथ जी, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन में महाकालेश्वर, ओंकार जी में परमेश्वर और हिमालय के शिखर पर केदारनाथ जी, डाकनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ जी, गोमती के तट पर त्र्यंबकेश्वर जी, सेतुबंध में रामेश्वर जी और शिवालय में घृष्मेश्वर जी, ये 12 ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं। जो भी प्राणी प्रातः काल उठ करके इन 12 नाम का स्मरण करता है, वह पूजन करता है या आराधना करते हैं, उनके पाप ताप सभी नष्ट हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाया हुआ नैवेद्य प्रसाद खाने में कोई दोष नहीं है। ज्योतिर्लिंग है ना, ज्योतिर्लिंग का प्रसाद खाने में कोई दोष नहीं। उनके प्रसाद ग्रहण से तो सभी प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इस लिंग में से किसी का भी निरंतर पूजन करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इन ज्योतिर्लिंग की महिमा ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी नहीं वर्णन कर सकते। अब उनसे उत्पन्न हुए शिवलिंग की कथा बताता हूँ। कहते समुद्र एवं पृथ्वी के मिलाप वाले स्थान पर श्री सोमेश्वर जी का उपलिंग अनेकस नाम से लिंग है। मल्लिकार्जुन में प्रकट हुआ जो उपलिंग रुद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है और भृगु कक्ष देश में संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला है। नर्मदा नदी के तट पर महाकाल से दुग्धेश उत्पन्न हुए हैं और जो ओमकार से प्रकट हुए कर्दकेश्वर नाम का उपलिंग है, वह बिंदु सरोवर में उत्पन्न हुआ है। यह सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। केदारेश्वर से प्रकट हुआ है भूतेश्वर नाम का उपलिंग। वह जमुना के तट पर विद्यमान है। भीमशंकर से प्रकट हुआ उपलिंग जो बल बुद्धि को बढ़ाता है, उसका नाम भीमेश्वर है। वह पर्वत पर प्रसिद्ध है। फिर नागेश्वर शंकर का उपलिंग पाप नाशक भूतेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। मल्लिका सरस्वती नदी के तट पर ये विख्यात है। और घुष्मेश्वर नाम का उपलिंग व्याघ्रेश्वर नाम से है। ये सब लिंग और उपलिंग पापों को भस्म करके भक्त को अनेक फल प्रदान करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, चित्रकूट पर ब्रह्मा जी के पुरी में ब्रह्मा जी ने मक्त गयंद नाम का लिंग स्थापित किया है और वह भी पूर्व दिशा में सब वरों को देने वाला, और कोटिस नाम का लिंग भी उसी को कहा जाता है।
गोदावरी के पश्चिम दिशा में पशुपति नाम का शिव जी का लिंग है और उसकी दक्षिण दिशा में लोकोपकारी अनसुईया का सुखदायक अत्रीश्वर नाम का शिवलिंग है, जिसको अत्रि मुनि ने स्थापित किए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अत्रि ने अनसुईया के साथ यहाँ कठिन तपस्या किया था, जहाँ पहले एक विकट अनावृष्टि हुई, जिसमें सब वृक्ष के पत्ते और फल सूख गए, वर्षा हुई नहीं और कहीं पर जल नहीं दिखाई पड़ता था। तो अत्रि प्रिया अनसुईया ने कहा कि हे पतिदेव, इन प्राणियों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। यह सुन के अत्रि मुनि प्राणायाम की और 3 आवृत्ति कर समाधि में लीन हो शंकर जी का ध्यान करने लगे। उसी समय शिष्य अपने गुरु को छोड़ के अन्यत्र चले गए और अकेली पतिव्रता अनसुईया ही उस महर्षि के पास रह गई। अत्रि मुनि प्राणायाम की 3 आवृत्ति करके समाधि में लीन हो गए, ठीक है, और शंकर जी का ध्यान करने लगे। उसी समय शिष्य, अत्रि के शिष्य अपने गुरु को छोड़ करके अन्यत्र चले गए। जब गुरु है ही नहीं तो हम लोग रह के क्या करेंगे। और अकेली पतिव्रता अनसुईया ही उस महर्षि के पास में रह गई। वह नित्य अपने स्वामी की सेवा में रत रहती और पार्थिव लिंग बना करके पूजन करती थी, जिससे वे मानस आचारों से शिव जी को पूजती और बारंबार भक्ति पूर्वक स्तुति करती रहती थी। तो ऋषि के कठिन तप और अनसुईया की इस सेवा के प्रभाव से महादेव जी, देवता, ऋषि और गंगा आदि श्रेष्ठ नदियां उनको दर्शन करने आई। सभी ने उनकी प्रशंसा की। फिर गंगा जी बोली कि मैं इन अनसुईया को उपकार करके ही जाऊंगी। और शिव जी भी अपने पूर्ण अंश से वहां स्थित हो गए। इस प्रकार तप करते करते एक बार महर्षि अत्रि जी ने तप समाधि से जगकर पत्नी से कहा कि प्रिय, मुझे तो जोरों से दे दो, जोरों से प्यास लगी है। कौन कहते हैं? अत्रि मुनि। बैठो। इतना सुनते ही पतिव्रता अनसुईया कमंडल लेकर के जल लाने के लिए इधर उधर व्याकुल हो गई। जल मिल नहीं रही थी। तो गंगा जी अनसुईया के पास जाके बोली कि हे देवी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं केवल आपके दर्शन करने को आई हूँ। मैं तुम्हारा कुछ हित करना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझसे वर मांगो। क्या मांगती हो? गंगा जी के इस प्रकार के कथन को सुन के अनसुईया ने प्रणाम करके कहा कि हे देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मेरे इस कमंडल को जल से भर दीजिए। किसको कहती है? गंगा जी को। यह सुन के गंगा जी ने कहा कि हे कल्याणी, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए। तो अनसुईया जी ने पृथ्वी में एक गड्ढा खोद दिया और गंगा जी उसी गड्ढे में समा गई। अनसुईया जी ने विस्मित होकर अपना कमंडल उस जल से भर लिया। फिर कहने लगी कि हे पतित पावनी गंगे, कृपा करके आप तब तक इस गड्ढे में इसी प्रकार विराजमान रहो
जब तक कि मेरे पतिदेव यहाँ आपका दर्शन न करें। मैं तो आपके दर्शन कर लिया, जब तक हमारा पतिदेव नहीं दर्शन करेंगे तब तक आप यहाँ विद्यमान रहिए। अनसुईया जी द्वारा लाए गए उस जल द्वारा आचमन करके ऋषि ने प्रेम पूर्वक जलपान किया, पानी पिए। फिर अनसुईया जी ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। तो फिर अनसुईया जी ने अपने पति को साथ लेके गंगा के समीप पहुंच गई और कहा कि उस गड्ढे में महारानी गंगा जी अपने तरंग से लहराती हुई दिव्य दर्शन दे रही। तब महर्षि ने धन धन कह के स्तुति करना आरंभ किया। फिर दोनों पति पत्नी ने मिलकर के गंगा स्नान किया। उसी समय गंगा जी की इच्छा भी पूर्ण हो गई। तब गंगा जी ने दोनों से जाने की आज्ञा मांगी कि अब तो मैं चलूं। इतना सुनते ही अनसुईया जी ने नम्रता से कहा कि हे गंगा जी, यदि सचमुच मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण कर दो। आप इसी तपोवन में विराजें और अस्थिर होकर के यहाँ से आपका प्रवाह चले। तब महर्षि अत्रि ने भी प्रार्थना की कि हे देवी, आप हमारी सहायक रूप होकर के यहाँ विराजमान हो जाए। तो गंगा जी ने अनसुईया जी से कहा, यदि आपको मुझे यही रखना चाहते हो तो मेरी एक इच्छा और पूर्ण करो। आपने जो अपने पतिदेव के लिए शिवार्चन किया है उसका 1 वर्ष का फल मेरे को आप अर्पण कर दो। अनसुईया ने 1 वर्ष का शिव पूजा का फल गंगा जी को अर्पण कर दिया। तभी पति परायण साध्वी अनसुईया के सेवा धर्म के प्रताप से प्रसन्न होकर के शीघ्र ही शिव उस पार्थिव लिंग में साक्षात रुद्र रूप में प्रकट हो गए। पार्थिव लिंग मिट्टी का बना के करते थे ना, अब उसमें जो है प्रवेश कर गए। कौन? शिव जी। और अति प्रसन्न होकर के अनसुईया से बोले कि हे कल्याणी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो वरदान, क्या मांगती हो? तो पति पत्नी दोनों ने भगवान शंकर के दर्शन किए। विधि पूर्वक उनका पूजन करके स्तुति करते हुए नम्रता से बोले कि हे स्वामी, यदि आप प्रसन्न होकर वरदान देना चाहते हैं तो आपकी अतीब कृपा होगी। आप जगदम्बा श्री पार्वती जी के सहित इसी तपोवन में विराजमान हो जाएं। फिर वर्षा द्वारा अन्न आदि यहाँ उत्पन्न हो, चराचर जीवों का कल्याण। यह सब आपकी कृपा द्वारा हो। यह सुन के भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। फिर अत्रीश्वर रूप में उस तपोवन में विराजमान हुए और गंगा जी का नाम मंदाकिनी पड़ा, शिव जी का नाम अत्रीश्वर महादेव, ये नाम से विख्यात होकर के उसी कुंड में सदा के लिए निवास कर गए। कहते हे ऋषियों, यह कुंड केवल 1 हाथ जितना था। गंगा जी उसी कुंड में से अपनी माया द्वारा अब भी धरा रूप में प्रवाहित हो रही है। सुकाल हो गया। उस तपोवन से भागे हुए ऋषि मुनि सभी लौट आए। ऋषि अत्रि जी के आश्रम में हरा भरा हो गया। शिव जी की कृपा हुई। वहीं चित्रकूट है, वहीं मंदाकिनी है, वहाँ अत्रीश्वर महादेव हैं। कभी जाके आप लोग दर्शन करें, मनोकामना पूर्ण होगी। तो आज की कथा यही तक रही। बोल शंकर भगवान की जय।